हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 148 प्रॉब्लम D1 रेड ब्लू ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम को पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका कोड। इसका कोड का ओवरव्यू ले लेंगे, कैसा इसका कोड कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। इसका कोड हमने कॉन्टेस्ट में थोड़ा बड़ा लिख दिया है, बट आप इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं। और बहुत एफर्ट लगने वाली है, प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगेगा इस वीडियो में, काफ़ी लंबी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको। तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। आपके पास एन और क्यू दिया गया है। ठीक है, एन और क्यू जो इस प्रॉब्लम में है वो 1000 से छोटा ही होगा। ठीक है, 1000 से बड़ा नहीं होगा। अब आपके पास दिया गया है एन नंबर्स। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक आप किसी भी ith ऑपरेशन पर, ठीक है, मान लीजिए अब आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ith ऑपरेशन पे आप कोई ai आप पकड़ेंगे, मतलब कोई आप नंबर मान लीजिए aj, कोई भी नंबर आप पकड़ लिए एलिमेंट एरे का। ठीक है, अब इस अगर स्टार्टिंग में क्या है, ये नंबर्स जो है रेड हैं। ठीक है, अब अगर ये रेड है तो आप इसमें आई ऐड कर दीजिएगा इस नंबर में, अब ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू। ठीक है, मतलब आप इसको इंक्रीज करके आई से इंक्रीज कर देंगे। ith ऑपरेशन पे आप इसको आई से इंक्रीज करके ये बन जाएगा ब्लू। बट अगर ये नंबर ऑलरेडी ब्लू है, जैसे ये देखिए पहले ये रेड था, आपने आई ऐड कर दिया, ये नंबर बन गया ब्लू। अगर अब इस पे आप i+1 मान लीजिए ऑपरेशन यूज़ करते हैं, या कोई कुछ भी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे ये ब्लू है तो ये बन जाएगा रेड। और इसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू जो भी मान लीजिए ये ai+i था, तो ये वाली वैल्यू इसकी मान लीजिए val वैल्यू थी, तो इस बार ये वैल्यू -i+1 हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम क्लियरली। अगर वो रेड है तो वो वैल्यू उस समय इंक्रीज करेगा ith ऑपरेशन, और अगर वो ब्लू है तो वो वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बस इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। और अब क्या है कि आपको हर एक क्वेरी के लिए, ठीक है, आपको एक के दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस के के लिए एग्जैक्टली आपको के ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, सो ऑन के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उस एरे पे, उस एन नंबर्स पे a1 a2 सो ऑन an। पहले ये रेड थे, सभी पहले रेड है, फिर मान लीजिए पहला आप ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये a1+1 बन जाएगा। ठीक है, अब इस समय इसकी वैल्यू क्या है, ब्लू है, बट और सभी इस समय क्या है, रेड हैं। फिर आप मान लीजिए किसी पे परफॉर्म, अगर इस पे परफॉर्म करेंगे तो अगला ऑपरेशन तो ये a1+1 -2 बन जाएगा। अगर आप इस पे परफॉर्म करते तो ये तो +1 ही रहता, और ये बन जाता a2+2, क्योंकि पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है रेड है, तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी। दूसरा ऑपरेशन करेंगे तो वो वैल्यू ब्लू थी, इसका मतलब आप उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो बस ये है। अब हम देखते हैं, बस इसमें एक कंस्टेंट और देख लीजिए आप, के की वैल्यू, के की वैल्यू जो है वो 10⁹ हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास एन एरे है, अब क्यू क्वेरी है। ठीक है, तो क्वेरी तो क्यू है, और भी 1000 के आसपास है। ठीक है, तो अब के आई की जो वैल्यू है वो 10⁹ है। अगर आप सोचेंगे कि हर ऑपरेशन आप जाके उस नंबर पे परफॉर्म करेंगे तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आई इंटू क्यू इंटू एन बनेगा, और ये बहुत ही हाई वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसमें आराम से टीएलई आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए आप इस मेथड से तो आप हर एक के लिए आपको जाना नहीं है, कुछ आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं ताकि उसमें हम ऑब्जर्व करने में अच्छा रहे हमें। ठीक है, 5284। ठीक है, 5284। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है हमारा। ठीक है, कि क्या ये नंबर का ऑर्डर मैटर करता है, कि मान लीजिए 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, नहीं मैटर करता यार। पहले ये मान लीजिए कोई रेड है। ठीक है, तो अभी आप इस पे मान लीजिए पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा ब्लू। ठीक है, और नंबर इंक्रीज होगा कुछ भी 5 से समथिंग। तो बट अब ये 5, अब मान लीजिए इस पर आप दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते, ठीक है, तो ये नंबर फिर से ब्लू से क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा, और बट उसकी जो वैल्यू है वो कुछ घट जाएगी इस समय, वैल्यू 1। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, वो जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहा है, जौन सा ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा वही है वो वैल्यू। ठीक है, ये भी अब फिर से बन गया रेड। तो अब आप ये बताइए, ये वैल्यू अगर यहाँ पे होती, या ये वैल्यू इस 4 की जगह होती, या 4 5 की जगह होता, या ये वैल्यू 4 5 वाला 2 की जगह होता, 2 यहाँ पे होता, क्या कोई भी फ़र्क पड़ता है इसमें? तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ समझ जाइए कि इससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो अब आपको लेकिन ये बोला क्या गया है, ठीक है, प्रॉब्लम में कुछ आउटपुट भी तो देना होगा, लार्जेस्ट मिनिमम बताना है, ठीक है। इसका मतलब आप जो भी मिनिमम वैल्यू है ना, मतलब आप जो हर एक क्वेरी के लिए जो आपको के दिया गया है उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आफ्टर के ऑपरेशन आपको बताना है कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू उसको कितना मैक्सिमाइज आप कर सकते थे, मिनिमम वैल्यू को आप कितना मैक्सिमम बना सकते हैं, ठीक, वो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो अभी आप उस एग्जांपल को देखिए 5 to 8 4, ठीक है। तो 5 to 8 4 को मैंने बोला क्या है कि सॉर्ट कर सकते हैं और ये वैल्यू बन जाएगी 2 4 5 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए हमारे पास मिल गया, हमको एरे सॉर्टेड है, एक एरे सॉर्टेड है। अब हमको हर एक ऑपरेशन पे देखिए, अब क्या है कि इस 2 में अब आप ये देखिए किसी भी एलिमेंट पे अगर आप पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लीजिए पहला ऑपरेशन है तो ये अभी रेड है तो ये रेड से बनेगा ब्लू, दूसरे में क्या बनेगा, फिर ये बनेगा रेड, ठीक है। मतलब आफ्टर 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन बाद ये रेड होगा और इसकी वैल्यू एक बार इंक्रीज होगी कोई ऑपरेशन से, ठीक है, और एक बार डिक्रीज होगी किसी दूसरे से। फिर तीसरा अगर आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फिर से ये इंक्रीज होगी किसी वैल्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, ठीक है। अब और दूसरी, चलिए ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए कि ठीक है, ये वैल्यू एक बार तो पहले बार अगर जो भी इस पे कोई किसी पर्टिकुलर आई पे या किसी पर्टिकुलर जे पे अगर आप वैल्यू परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर वो उस पर्टिकुलर पे अगर वो आपका ऑपरेशन पहली बार है या थर्ड टाइम है, ठीक है, तो वो इंक्रीज होगा। अगर सेकंड टाइम है, फोर्थ टाइम है या इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो वैल्यू डिक्रीज होगी। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि अच्छा ये बताइए इस वैल्यू और इस वैल्यू 1 में बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि वैल्यू 1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि पहला जो भी ऑपरेशन सीक्वेंस में परफॉर्म करेंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहला ऑपरेशन पहले 5वां परफॉर्म करेंगे फिर आप ऑपरेशन तीसरा परफॉर्म करेंगे, चौथा करेंगे। पहले जो भी होगा, पहले मान लीजिए आपने तीसरा किया तो अब ये वाला ऑपरेशन तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इस केस में क्या होनी है, निगेटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो आप सॉर्ट किए थे जो सबसे छोटी थी वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी, या किसी भी नंबर का आप देख लीजिए उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी। डिक्रीज होगी जब आपका नंबर जो है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। अगर इवन टाइम्स है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अगर अब ये वैल्यू मान लीजिए 3 ही ऑपरेशन आप मान लीजिए परफॉर्म किए होते, ठीक है, ये वैल्यू ये वाली ना होती, ठीक है। तो अगर आपने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किया तो एट द एंड आपकी ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। ये क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। मान लीजिए आप एक ऑपरेशन किए होते, ठीक है, एक किए होते, ये दोनों हटा दीजिए, तब भी ये वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। अगर हाँ 3 किए होते तो निगेटिव होता, फिर ये पॉजिटिव होता। तो इससे तो बड़ा ये है बट इससे भी बड़ा ये है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब आपने एक चीज़ यहाँ से एक कंक्लूजन निकला। पहला कंक्लूजन हमने क्या किया, सॉर्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डोंट केयर। फिर उसके बाद दूसरा आपने कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाला कि आप अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स उस पर एक किसी पर्टिकुलर पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इवन टाइम्स, ठीक है, तो वो निगेटिव वैल्यू ही उसमें ऐड होगा। अगर ऑड टाइम करते हैं, ठीक है, ऑड टाइम्स करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, उसमें ऐड होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं से प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया। तो इसका मतलब है एक चीज़ और अब आप यहाँ से नोटिस करिए, ठीक है, 2 2 4 5 8, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए इस पे ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन मान लीजिए इस पे 1 करते परफॉर्म, दूसरा करते -2, तीसरा करते +3। तो अब ये जो आखिरी वाला एलिमेंट है, क्योंकि अगर ये इवन है तो अब तो ये वैल्यू ही निगेटिव हो जाएगी पूरी की पूरी। बट अगर ये ऑड है, ठीक है, जैसे 1 -2 3 नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर ऑड आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पे, तो वो इसका मतलब है वो वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो भी आप हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, जो सबसे आखिरी में ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे उससे तो लेस होगी, ठीक है। पूरे टोटल का टोटल सम एट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, तो वो जो आखिरी वाला नंबर होगा उससे क्या होगा, लेस ही होगा,
ठीक है, पूरा सम। जैसे इस केस में देख लीजिए पूरा क्या होने वाला है, एक ऐड हुआ, -2 सब्ट्रैक्ट हुआ, +3 ऐड हुआ, तो 3 + 1 4 -2 गया, ठीक है, तो ये हो जाने वाला है 2। बट आपका आखिरी वाला कितना है, 3 है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि जो लास्ट ऑपरेशन होने वाला है ना, उसको आप अगर मैक्सिमम कर सकें, जितना मैक्सिमम बना सकें, ठीक है, तो वो उस एरे में वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब, ठीक है। आखिरी और रेस्ट ऑफ ऑपरेशन जो पहले हुए थे परफॉर्म, ठीक है, उससे वो वैल्यू घटेगी ही घटेगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करते तब भी ये इंक्रीज था, तीसरा ऑपरेशन करते हैं तो 3 है इंक्रीज, बट कुछ अगर उस ऑपरेशन उससे पहले परफॉर्म हुए हैं 1 और -2 तो इसकी वैल्यू घटेगी, अदरवाइज 3 ही रहेगी। तो इसका मतलब आखिरी ऑपरेशन जो है वो हाईएस्ट उस नंबर में ऐड हो सकता है, ठीक है। तो 2 4 5 क्या था यहाँ वाला वैल्यू, 8 था, ठीक है। तो इसका मतलब जो आखिरी ऑपरेशन इसमें ऐड होने वाला है, लास्ट ऑपरेशन, वो और ये 2 वही हाईएस्ट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट ऑपरेशन, इसमें भी लास्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, हमें मिनिमम को भी मैक्सिमम बनाना है ना, ये बात आप याद रखिएगा। पता लगा प्रॉब्लम के मेन कॉन्सेप्ट से ही भटक जाएं, ठीक है। तो लास्ट ऑपरेशन हमें पता है ये वैल्यू तो हाईएस्ट होगी, बट ये क्या यही होगी, नहीं, क्योंकि आपको जो ऑपरेशन टोटल ऑपरेशन है ना, टोटल ऑपरेशन वो कितने हैं एग्जैक्टली। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए के की वैल्यू है 10 और आपने 4 ऑपरेशन हर इस नंबर पे परफॉर्म कर दिया कि यार ठीक है, कि आप बोल रहे हैं कि यार जो भी वैल्यू इसके अलावा आएगी वो वैल्यू घटाएगी ही, ठीक है, लास्ट ऑपरेशन ही मैक्सिमम वैल्यू है, 2 में से हम लास्ट ऑपरेशन कोई ऐड कर देंगे हाईएस्ट, तो बाकी ऑपरेशन हम निगलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आपको पूरा एग्जैक्टली के ऑपरेशन यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा आप बताइए। अब सोचते पहले समझते समझेंगे सीधे से, बट करेंगे उल्टा। हम कैसे करेंगे देखिए। अभी इस 2 में लास्ट ऑपरेशन हमें पता है कि ऐड होके मैक्सिमम इसे बनाया जा सकता है। तो अब आप ये बताइए, ये सॉर्ट कर दिए थे हम, ये सबसे छोटी वैल्यू थी, तो अब आप जो इसमें ऐड करेंगे आप खुद ही बताइए वो कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहेंगे। पहले तो हम यही सोचेंगे ना कि हाईएस्ट वैल्यू ऐड कर दिया जाए, चलो ठीक है, के ऐड कर दिया जाए। ये सेकंड लास्ट था सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसमें आप क्या सोचेंगे, यार जो लास्ट ऑपरेशन होना चाहिए ना वो के-1 ऐड कर दें, तो इसकी वैल्यू हम अच्छा खासा मैक्सिमम बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सॉर्टिंग किए थे, इसकी वैल्यू 3rd नंबर पे आ रही है वो, ठीक है। तो इस पे हम क्या सोचेंगे, यार चलो ठीक है, इस पे के-2 ऐड कर सकते हैं, इस पे हम क्या कर सकते हैं, के-3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सोचेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरह से करने के लिए हम सोचेंगे कि यार ऐसे ऐसे हो जाए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अब प्रॉब्लम ये होने वाली है, अब जो वैल्यू के-4 से लेके 2 4 से लेके 1 तक, अब ये वैल्यू ही इसमें ऐड होंगी। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में ऐड तो ऐसे हो रहा था एक्चुअली में, ऐड पहले 1 ऑपरेशन किसी पे ऐड हुआ होगा, फिर 2 ऐड हुआ होगा, सो ऑन, आखिरी में के-3 हुआ होगा, फिर के-2 हुआ होगा, और के-1 हुआ होगा, फिर के ऐड हुआ होगा। बट हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। प्रोसेस तो यही हो रहा होगा, ठीक है, कि स्टार्टिंग से, बट हमने उल्टा करके सोच रहे हैं कि हम आंसर मैक्सिमम कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम केस को थोड़ा अपने अलग अलग केस को हम डिवाइड करेंगे। पहला केस तो हम ये देख लेते हैं, जब के की वैल्यू n से छोटी है या बराबर है, ठीक है। तो केस अगर छोटी और बराबर है तो इस केस में क्या होगा बताइए। मान लीजिए n था, तो अब आप इस केस में ये जो सबसे छोटी वैल्यू थी, मान लीजिए 2 थी, 3 था, 5 था, 8 था, 9 था, 12 था, और k की वैल्यू मान लीजिए लेट्स एग्जांपल 5 है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस छोटे से वैल्यू में लास्ट ऑपरेशन के आप इस पे मान लीजिए परफॉर्म करेंगे, इस पे 4 करेंगे, इस पे 3 करेंगे, इस पे 2 करेंगे, इस पे 1। एक्चुअली में हुआ कैसे होगा, एक्चुअल में ये हुआ ऐसे है, ठीक है, एक सेकंड। एक्चुअल में पहले ऑपरेशन आप इस नंबर पे परफॉर्म किए और इसको 9 से बना दिए 10, और ये बन गया ब्लू। इस 8 को आप पकड़े और इसमें 2 ऐड कर दिए, ये बन गया 10, ये भी बन गया ब्लू। इस 5 में 3 ऐड करके इसे भी बना दिया आपने ब्लू, ठीक है, 8 बन गया। इसमें 7 बन गया और ये वाला 7 बन गया, और ये ऑलरेडी 10 था। तो आप हाईएस्ट को नहीं छेड़े, क्योंकि आपको मिनिमम जो के नंबर्स थे, ठीक है, आप उनको पहले मैक्सिमाइज करिए ना, ठीक है। इसलिए हमारा जो लास्ट इसलिए जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा ओवरऑल। तो इसलिए हमने क्या किया, ठीक है, इस केस में सिंपली अगर के जो है n से छोटा होगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप उल्टा आंसर ऐड कर दीजिए। सॉर्ट किए थे तो यहाँ पे के करेंगे, यहाँ के-1 करेंगे, यहाँ के-2 करेंगे, सो ऑन कर देंगे, क्योंकि n से छोटी है उसकी वैल्यू या बराबर है। तो यहाँ तक आते आते लास्ट एलिमेंट तक के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब के की वैल्यू 0 तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता नहीं है, ठीक है, 0 थोड़ी होगा, स्टार्टिंग ही 1 से था।
तो इस केस में आपका जो भी आंसर उसके बाद जो भी मिनिमम होगा, इसको करने के बाद, इसको आप मान लीजिए अलग वेक्टर में कर लीजिएगा स्टोर, ठीक है, ऐड करने के बाद ये लास्ट से, और जो भी इस केस में जो भी मिनिमम आंसर होगा, मिनिमम आंसर या मिनिमम वैल्यू, वो फाइनल आपका आंसर होगा, आप उसको आउटपुट कर दीजिए। ये आउटपुट किसके लिए हुआ है? आप उस क्वेरी के लिए, उस पर्टिकुलर के लिए हो गया है जिसकी वैल्यू n से छोटी या बराबर थी, ठीक है। तो एक चीज़ हम समझ गए, प्रॉब्लम का अप्रोच समझ चुके हैं, और अभी तक हम ये भी समझ चुके हैं कि जब k की वैल्यू n से छोटी थी, बराबर थी, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है जब k की वैल्यू n से बड़ी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, ठीक है, जब k की वैल्यू यहाँ से बड़ी होगी n से। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ये वाला हट जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे 2 था, 2 4 5 8, आपकी k की वैल्यू मान लीजिए सपोज 10 थी, तो अब आप क्या करते, इसमें कुछ ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड तो यही करेंगे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। बस प्रॉब्लम ये है कि 1 2 3 4 5 6, अब ये भी हमें ऐड करना ही करना है या सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब एक चीज़ अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या समझ में आना चाहिए कि अगर ये वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अगर आपने इस पर ऐड किया है, तो ये 10 या तो फर्स्ट ऑपरेशन होगा इस पर, इसका फर्स्ट ऑपरेशन, या इसका थर्ड ऑपरेशन होगा, या तो इसका फिफ्थ ऑपरेशन होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप इसमें सोचेंगे ये सेकंड ऑपरेशन है। क्यों सेकंड ऑपरेशन नहीं है? मान लीजिए अगर आप इस पर पहला ऑपरेशन परफॉर्म किए होते +3, तो अगर ये सेकंड ऑपरेशन होता तो ये माइनस होता, ना कि प्लस होता। इसका मतलब अगर आप इसमें 10 ऐड किए हैं और यहाँ पे 9 ऐड किए हैं, यहाँ पे 8 ऐड किए हैं, यहाँ पे 7 ऐड किए हैं, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर वाला ऑपरेशन है। अब या तो ऑड में कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 8 5 9 इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो भी ऑपरेशन अब आप इनपुट करेंगे, ठीक है, मतलब अब यहाँ नंबर 2 था और यहाँ पे आपने 10 ऐड किया, अब कुछ आप ऑपरेशन मान लीजिए आप बोलते कि ये 10 ऑपरेशन आप स्टार्टिंग में तो ऐड करेंगे नहीं, ठीक है, इसके पहले भी शायद हो सकता है यहाँ कुछ ऑपरेशन ऐड किए हो सकता है, या तो यहाँ पे कुछ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं तो ऐड कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे एडजस्ट? ऐसा करेंगे क्या कि मान लीजिए यहाँ पे +1 किया, फिर उसके बाद -3 यहाँ पे कर दिया, ऐसा करेंगे आप? फिर उसके बाद +10 किया, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? मान लीजिए, चलिए ऐसा करके देख लेते हैं ना कि क्या दिक्कत होने वाली है इससे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप +1 ऐड किया, ठीक है, एक सेकंड, ब्लैक, हाँ, +1 किया, -3 किया, +10 किया, फिर यहाँ पे आपने सोचा यार चलो ठीक है +2 कर देते हैं और -4 कर देते हैं। तो अब इससे देखिए क्या होने वाला है, इससे आप अपने आंसर को खो रहे हैं, ठीक है, आप आंसर को मिनिमाइज कर रहे हैं। देखिए कैसे, क्योंकि 1 ऐड हुआ, आपने यहाँ -3 किया, तो ओवरऑल कितना बन गया ये -2। तो इस वैल्यू में आपने क्या इंक्रीज कर दिया, -2 आपने ऐड किया था, मतलब बीच में कहीं, ठीक है, बीच में कहीं 2 ऑपरेशन जो परफॉर्म किए थे उसकी वजह से -2 आया था। अब इसकी वजह से कितना आया था, ये भी -2 आया था। बट अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आप, ठीक है, आपको क्या करना था, 1 2 3 4 को ही एडजस्ट करना था। अब वो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते थे, आप 1 ऐड करते, इसमें 1 ऐड करते, फिर अगला ऑपरेशन -2 ही परफॉर्म कर देते, 2 परफॉर्म कर देते, तो 1 -2, और यहाँ पे क्या करते, पहले आप ऐड 3 करते और अगला ऑपरेशन -4 कर देते, 4 का कर देते। तो इसमें देखिए ये वैल्यू क्या इंक्रीज हो जाएगी, -1 से डिक्रीज होगी, और ये भी -1 से डिक्रीज होगी। तो 1 से लेके 4 तक ऑपरेशन आपका परफॉर्म भी हो चुका है, और आप इसमें भी -1 सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं, इसमें भी -1 सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में इसी वैल्यू में -1 करेंगे, इसी वैल्यू में -1 करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। बाइनरी सर्च भी हम लगाएंगे इस पर, तो वो हम देखेंगे कहाँ पे इंक्रीज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। बट हमें ये तो पता चल चुका है कि जो भी वैल्यू आप करिए तो कंसेक्यूटिवली आप करिए उसको, ठीक है। मतलब अगर 1 और 2 अगर आपको इस ऑपरेशन के बीच में, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन डालने हैं, तो 1 2 को आप कर सकते हैं परफॉर्म, फिर 3 4 को कर सकते हैं, 5 6 को कर सकते हैं। ऐसा मत करिए कि 1 पहले कर दीजिए परफॉर्म, फिर उसी पे आके आप 5th करिए, क्योंकि 1 -5 बहुत बड़ा नंबर ये निगेटिव बना देगा, -4 घटाएगा, ठीक है। इससे बेटर है कि आप 4 -5 करती है, या तो 1 -2 करिए, तो ये इसकी वैल्यू एक ही माइनस होगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, ठीक है, जैसे 2 4 5 8, तो आप पहले तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऐड कर दिए थे आप 10, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7, फिर इस जगह पे
जो ये वैल्यूज होने वाली है, आप उस पर सोचेंगे चलो ठीक है, इसके बीच में शायद इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो, तो अब आप सोचेंगे वो वैल्यू कंसेक्यूटिव होने वाली है, वो 1 होगी, फिर -2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, -4 होगी, 5 होगी, -6 होगी, ठीक है। तो इससे एक चीज पता चलता है क्या, कि अगर हाँ इतना तो यही इतना आप करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो बट अब यहाँ से दो प्रॉब्लम फंसती है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम जो k की वैल्यू है वो 10 की पावर 9 के रेंज में है, ठीक है। अगर 10 की पावर 9 के रेंज में है, आप हर एक k के लिए जाके हर एक k को ट्रैवल तो कर नहीं सकते, ठीक है। इतना पता चल चुका है हमें, हर एक k को नहीं ट्रैवल कर सकते, बट हाँ n की वैल्यू वो 10 की पावर 3 है, मतलब ठीक है, आप उस n पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो अब जो भी आपका n नंबर्स दिए गए हैं, पहले तो आप उसको अलॉट कर देंगे, ठीक है, k-1, k-2 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, k-3। अब जो नंबर k का बचा, जो अलॉट करने के बाद एक यहाँ नया नंबर बना होगा ना k-4, तो k-4 जो नया नंबर मान लीजिए नया k है, ठीक है, k को आप डिक्रीज करते गए थे, वो नया k यहाँ पे k-4 है। तो अब इस k-4 में अब आप बताइए, जैसे यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6, अगर k की वैल्यू यहाँ 10 थी तो आपने इसको 10 9 8 7 अलॉट कर दिया, बट अब ये 6 वैल्यूज आपकी लेफ्ट हैं, आपको इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो अब सोचिए, आप जहाँ भी यूज़ करेंगे पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू -1 से घटाएगा, ये भी -1 से, ये भी -1 से। तो इसका मतलब k जो भी बना है तो उसको k बाई आप 2 कर दीजिए, तो इसका मतलब k बाई 2 निगेटिव आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ यहाँ से आप घटा सकते हैं, कुछ यहाँ से घटा सकते हैं, कुछ यहाँ से घटा सकते हैं। k बाई 2 में मान लीजिए यहाँ पे -2 घटा देंगे, यहाँ पे -1 घटा देंगे, क्योंकि ये 3 ही है, k कितना है यहाँ 6 है लेफ्ट, तो k बाई 2 कितना हो जाएगा 3। तो आपने यहाँ -2 एडजस्ट कर दिया, यहाँ -1 कर दिया। हो सकता है आपने यहाँ -1 करते, यहाँ -2 करते, तो ये अब कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ करेंगे -2। तो इस केस के लिए, ठीक है, तो पहला चीज़ पता चल गया आपको। अब एक चीज़ और आपको बस बताना है, ठीक है, कि मान लीजिए n mod 2, स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, n mod 2 और ये बराबर होता k mod 2 के। तो इसका मतलब मान लीजिए n की वैल्यू अगर होती 5 और k की वैल्यू होती 11, तो आप क्या करते, मान लीजिए ऐसे n की वैल्यू 5 है तो आप इस पर 11 देते, 11 फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे फिर 8, फिर यहाँ 7 ऐड करते और आपके पास बचता 6 नंबर। 6 मतलब ये इवन है, इवन मतलब आप हर एक के बीच में यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, यहाँ पे 2 कर सकते थे, यहाँ पे 2 कर सकते थे, हो गया एडजस्ट और काम हो जाएगा खत्म। तो इसका मतलब जब n mod 2 इक्वल टू k mod 2 इक्वल है ये, ठीक है, इक्वल अगर है तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। बट क्या होगा जब आपका n mod 2 बराबर नहीं होगा k mod 2 में, ठीक है, n mod 2 और k mod 2 अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो अब आपको क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए n की वैल्यू थी 5 और k की वैल्यू थी 12, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक मान लीजिए 12, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 9। अब यहाँ पे अगर कर देंगे, ठीक है, 8 कर देंगे, तो आपके पास जो k वैल्यू लेफ्ट बचेगी वो बचेगी 7, और 7 क्या है, एक ऑड नंबर। तो कहीं आपको ऐसी वैल्यू घटानी पड़ेगी जो कि 7 होगी, ठीक है, 7 माइनस करना पड़ेगा, बहुत बड़ी वैल्यू आपको माइनस करना पड़ेगा और पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा सीक्वेंस। तो इससे अच्छा ये वैल्यू सबसे बड़ी थी, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी थी एरे में, तो इसलिए आप इसमें 8 ऐड ही ना करें, ठीक है, 8 ऐड नहीं करिए। तो आपके पास ये जो k की जो वैल्यू बची है वो 8 होगी। अब आप इसको कहीं ना कहीं 2 एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक देखिए यहाँ पे 8 ऐड कर दिया तो आपको 7 जैसी वैल्यूज़ को भी हो सकता है माइनस करना पड़े कहीं, बट अगर आप 8 ऐड नहीं करते हैं तो आपको पता है क्योंकि कि 7 और 8 करके आप कंपनसेट करके एक ही माइनस होगा, कहीं एक ही माइनस का गैप आएगा, वो आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे आप कर सकते हैं माइनस, ठीक है। तो अब आखिरी एक पॉइंट बचता है कि जो भी मान लीजिए वैल्यू 8 बनी, आप मतलब 8 की वैल्यू मतलब k बाई 2 करते, मतलब आपकी वैल्यू जो है -4 कहीं करना है, ठीक है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी -4 जहाँ बड़ी होगी वैल्यू वहाँ घटा के हम उस मैक्सिमम को क्या करना, उस मिनिमम को, ताकि हमको ना कोई डिस्टर्बेंस हो। जैसे मान लीजिए अगर ये सब वैल्यू परफॉर्म करने के बाद जो k ऐड कर रहे हैं हम उस वैल्यू में, मान लीजिए इसकी वैल्यू होती 10, इसकी वैल्यू होती 9, इसकी वैल्यू होती 8, अब आपको जो माइनस करना है वो -3 करना है, ठीक है, जो k की वैल्यू है
वो 6 थी और आपने k/2 किया, मतलब आपने यहाँ 3 किया, तो अब आप 3 क्या करेंगे, आप यहाँ से 2 हटाएंगे या आप यहाँ से 1 घटाएंगे। अब इससे थोड़ी घटाएंगे, इससे अगर आप घटा दिए तो ये वैल्यू 7 बन जाएगी और आपकी जो मिनिमम वैल्यू आंसर होगा वो 7 होगा। बट आप ऐसा कर सकते थे कि आप यहाँ -1 करिए, यहाँ पे -2 करिए, यहाँ -1 करिए, यहाँ पे कुछ भी मत घटाइए और जो आपका नया एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 8 8 8। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा 8 होगा और आंसर ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। तो अब आप उसको घटाने के लिए क्या करेंगे, आप उसको किस वैल्यू से माइनस करना है, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा बाइनरी सर्च। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच आ जाएगा। क्यों आएगा ये, अब आप k/i क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 10⁹ की रेंज थी, तो आपने k/2 कर लिया। सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद k अब इवन आपने बना ही लिया है, ठीक है। तो अगर k/2 बन गया तो अब इसको मतलब k/2 आपको माइनस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अब आप खुद वहाँ बाइनरी सर्च लगाएंगे कि यार चलो ठीक है, अब एरे बन गया है, सब कुछ तैयार है, ठीक है। आपने यहाँ पे k ऐड किया था, यहाँ k-1 किया था। अगर इसकी वैल्यू ऑड होती, इसकी लेंथ अगर ऑड है तो आप यहाँ तक सिर्फ ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। और अगर इसकी वैल्यू इवन है और अगर k की वैल्यू ऑड है तब भी आप यहाँ तक ही ऐड करेंगे। मतलब अगर n और k में अगर ये दोनों अपोजिट पैरिटी के हैं, अपोजिट मतलब ये इवन है, ये ऑड है, या ये ऑड है, ये इवन है, तो आप यहाँ तक जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ तक ऐड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, k/2 करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप कि आप बोलेंगे कि यार ठीक है, हमारा आंसर जो है मिनिमम वाला, अब आप उसको करेंगे बाइनरी सर्च से कि आंसर है, ठीक है। तो अब वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप चेक करेंगे। तो उसमें आप चेक करेंगे, क्या बाइनरी सर्च लगाएंगे कि ये आंसर पॉसिबल है या नहीं है। तो आप इस वैल्यू को, इस जो भी मिनिमम ये आंसर बनाए थे उससे आप कम नहीं होने देंगे, ठीक है। अगर कम हो गया तो आंसर तो आप तुरंत रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है आप उसको वो घटा लेंगे, ठीक है, इस आंसर में से, और इसमें से वो आंसर ये घटा देंगे। इस तरह से आप सारे काउंट कर लेंगे कि इससे कितना घटाना पॉसिबल है, इससे कितना घटाना पॉसिबल है। जब आप क्या करेंगे, एक मिनिमम सेट कर देंगे, मिनिमम आंसर मेरा ये होने वाला है। अब अगर ये मिनिमम आंसर से बड़ी ये वाली वैल्यू है तो आप उतना घटा सकते हैं, उतने पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर बड़ी है तो घटा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आप कितने वैल्यू घटा सकते हैं, कहाँ कहाँ से, ठीक है, वो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे मान लीजिए काउंट में। और अगर ये काउंट की वैल्यू k/2 से बड़ी होती है, ठीक है, इफ़ एट द एंड काउंट अगर ग्रेटर है देन है k/2, तो आंसर आपका हो जाएगा कि हाँ रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब हमको बाइनरी सर्च से क्या करेंगे, हम उस लो को हम और शिफ्ट कर देंगे मिड +1 की तरफ, ठीक है। और अदरवाइज ये आंसर अगर नहीं होता तो इसका मतलब हाई को हम क्या कर देंगे, मिड -1। जाओ लोअर वैल्यू पे सर्च करो, ये है जाओ अपर वैल्यू पे सर्च करो अगर आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है इसको करते समय कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ऐसी करती है जो कि उस मिनिमम आंसर से, मिनिमम आंसर जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया था उससे छोटी है। मान लीजिए मिनिमम आंसर आपने बोला कि 10 होगा, बट ये ऐड वर्ड करने के बाद भी अगर ये वैल्यू 8 ही बन पाती है तो इसका मतलब यार ये तो ऑलरेडी 8 है ना, तो ये कभी तो आंसर बन ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 8 वैल्यू तो 8 है। आप अब जो भी वैल्यू होगी वो उसे घटाएगी ना कि बढ़ाएगी, और आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि 10 होगी, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। तो वहाँ से आप रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ से आप फॉल्स कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो वो फिर से फॉल्स करते ही ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो इसका अगर हम कोड देखें, ठीक है, ये देखिए आप जो भी वो वैल्यू आई थी, मान लीजिए आप रिजल्ट सब बना दिए होते, ठीक है, ऐड आउट करने के बाद अगर वो वैल्यू मिड से छोटी, अगर एक वैल्यू भी मिड से छोटी होती तो आप चेक को 1 कर देते, और चेक 1 हुआ तो इसका मतलब फॉल्स। अदरवाइज आप काउंट कर रहे थे कि अगर उसकी वैल्यू मिड से बड़ी है तो वो मिड क्या था, क्लेम है आपका कि मिड क्या है कि क्लेम है कि यही आंसर मिनिमम है हमारा, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न ट्रू कर लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आप काउंट निकालते जाएंगे, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो मिड से तो निकाल लेंगे। अगर काउंट सीटी वैल्यू काउंट से बड़ी है, और काउंट हमारा क्या है पता है, काउंट हमारा है k/2, ठीक है। तो अगर इससे बड़ी है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो बाकी कोड आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे मतलब ठीक है, कौन वहाँ से ID से, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेंट में। थैंक यू।